झांसी की बड़ागांव नगर पंचायत और झांसी में भारतीय जनता पार्टी की इकलौती नगर पंचायत का है तय कि सियासी समीकरण और का बने जातिगत समीकरण। कथन है कि जब से बड़ागांव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लाने चुनाव शुरू है तभी से एक ही जाति को व्यक्ति चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज है। यही वजह है कि 2017 के चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति पे दांव ठोको तो और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी को विजयी भी हासिल हुई थी। इतने के चुनाव अक्सर भाजपा बनाम कांग्रेस के रूप में देखे जाते हैं। यही वजह है कि 6 बार के अब तक के चुनाव में 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 3 बार कांग्रेस को चेयरमैन बड़ागांव को नेतृत्व करने में सफल भाव है। 2022 के चुनाव को संगठनाद हो चुका है और वार्डों की आरक्षण सूची भी जारी हो गई है। यही के चलते अब अध्यक्ष पद के दावेदारों की दुखदुखी बढ़ गई है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के खाते में अगर जहाँ सीट जा रही तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर जहाँ सीट एससी के खाते में जा रही तो तमाम प्रबल दावेदारों के मंसूबन पे पानी फिर सकत। ई रिपोर्ट में हम आपको बताएं कि बड़ागांव नगर पंचायत में कौन वर्ग से को दावेदार हैं और अब तक बड़ागांव के अध्यक्षों को कार्यकाल कैसों का चलाओ, जो भी बताएं कि सियासी समीकरण कितने आगामी चुनाव में हावी हुई हैं। तो देखो जा रिपोर्ट। 1978 में बड़ागांव नगर पंचायत को गठन करो गया तो ई के बाद 1989 तक जा सीट सुपर सीट रही, यानी कि करीब 1 दशक तक जा सीट पे उस क्षेत्र के प्रशासक बने रहे। पहली बार 1989 में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी से काशीराम कुशवाहा नगर पंचायत बड़ागांव के चेयरमैन बने। 1995 से 2000 तक कालका कुशवाहा चेयरमैन बने। एक बार फिर 2000 से 2006 तक काशीराम कुशवाहा ने बाजी मारी और नगर पंचायत बड़ागांव के चेयरमैन बने। फिर आओ 2006 से 2011 तक एक बार फिर कालका कुशवाहा ने अपनी पत्नी पुक्खन कुशवाहा को चुनाव लड़ाओ। पुक्खन कुशवाहा चेयरमैन बनी। ई के बाद 2011 से 17 तक कालका कुशवाहा ने एक बार फिर बाजी मारी और बड़ागांव के चेयरमैन बने। वर्तमान में 2017 से 2022 तक दयाराम कुशवाहा बड़ागांव से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं। देखो कि बड़ागांव नगर पंचायत से शुरू से लेकर अब तक एक ही जाति विशेष यानी कुशवाहा समाज से चेयरमैन बनत चलो आ रहा है। चाहे बात हम काशीराम कुशवाहा की करें या कालका कुशवाहा की करें, बात चाहे पुक्खन कुशवाहा की हो या फिर वर्तमान चेयरमैन दयाराम कुशवाहा की हो, कुशवाहा समाज से ही अब तक बड़ागांव चेयरमैन बनत चलो आ रहा है। लेकिन इतने का है जातिगत समीकरण, ई पे एक बार अपन नजर डालें। बड़ागांव में एक ही जाति के बेर चुनाव जीतने के पीछे कारण है जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण को आप कछु ई तरीका से समझ सकते हो, कहते हैं कि कुल वोटिंग करीब 7000 के ऊपर है, जिनमें से करीब 3500 वोट कुशवाहा समाज के हैं, जबकि करीब 1000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता भी हैं और लगभग 750 वोट अहिरवार समाज के भी हैं। इसके अलावा कोरी, साहू, गुप्ता, वाल्मीकि, घोसी, सोनकर, प्रजापति, निषाद, कश्यप, ठाकुर, कायस्थ, तेली, नाई, बड़ई आदि जातियाँ भी बड़ागांव में रहती हैं। आप समझ सकते हो कि जितने वोट सब जातियों के मिला के हैं उतने ही केवल कुशवाहा समाज के हैं। ऐसे में इतने को जातिगत फैक्टर कछु ई तरीका से काम करत कि हर बार सीट चाहे जो हो, चाहे सामान्य वर्ग में जाए या पिछड़ा वर्ग में जाए, चेयरमैन कुशवाहा समाज से बन के सामने आत। अब अपन बात करें वर्तमान स्थिति की कि अब कौन कौन से दावेदार हैं। अगर बड़ागांव की सीट सामान्य के खाते में जा रही है तो कौन कौन दावेदार सामने आ रहे हैं। अगर बड़ागांव की सीट ओबीसी के खाते में जा रही है तो को दावेदारी ठोक सकत है, और अगर सीट परिवर्तन होकर एससी के खाते में जा रही है तो को कौन कौन सी राजनीतिक दलन से दावेदार नए चेहरे सामने आ रहे हैं, इको अपन एक बार देखो। अगर बड़ागांव से कांग्रेस के दावेदारन की बात करें तो पिछड़ा वर्ग आवे पे कांग्रेस से प्रकाश कुशवाहा को चुनाव लड़ सकत। प्रकाश कुशवाहा यानी कि 2 बार चेयरमैन रह चुकी कालका कुशवाहा और पुक्खन कुशवाहा के बेटे। ई के अलावा आत्माराम कुशवाहा या पार्षद संतोष मुखिया पे भी कांग्रेस दाव खेल सकत है। कालका प्रधान को भी नाम चल रहा है। उतनी एससी सीट आवे पे कांग्रेस लखन अहिरवार या रंजन कोरी पार्षद पे भी चाल चल सकत है। सामान्य सीट होवे पे ऐसे से कांग्रेस की नगर अध्यक्ष और पार्षद मनीष दुबे या फिर पूर्व प्रत्याशी गौरव झाड़कड़िया पे भी दाव लगा सकत है। उतनी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में सामान्य सीट से कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें मंडल महामंत्री मनोज शर्मा, जिला के मीडिया प्रभारी चेतन ओझा, उत्कर्ष रझारिया, विष्णुकांत तिवारी, संजय राजौरिया आदि के नाम चर्चाओं में हैं। उतनी पिछड़ा वर्ग आवे पे वर्तमान चेयरमैन दयाराम कुशवाहा, 2 बार चेयरमैन रह चुके काशीराम कुशवाहा, युवा भाजपा नेता हरिकृष्ण कुशवाहा को नाम भी चल रहा है। अगर एससी के खाते में जा सीट जा रही है तो भाजपा एतसे वर्तमान पार्षद राजीव वर्मा या फिर आसाराम वर्मा पर भी दाव खेल सकत है। उतनी बसपा और सपा की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की दखल वाली जा सीट पर सपा और बसपा भी हर बार अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा थे। पिछली बार बसपा से चुनावी मैदान में उतरी रमाशंकर दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि समाजवादी पार्टी से आशा देवी तीसरे नंबर पर थी। इतने सीट अगर सामान्य के खाते में जाए तो बीएसपी सामान्य वर्ग से
चुनाव लड़ावे के लाने अभी तक कोनो नाम सामने नहीं आ रहा है, या जा कह लो कि सामान्य वर्ग से अभी तक कोनो को नाम चर्चाओं में नहीं है। हालांकि पिछड़ा वर्ग से पूर्व प्रत्याशी रमा कुशवाहा और युवा नेता राहुल कुशवाहा की चर्चाएं चल रही, तो तई एससी सीट से पार्षद राजेश अहिरवार को भी नाम सामने आ रहा है। अगर सीट सामान्य के खाते में जाए तो समाजवादी पार्टी इतने आशा बिहारी रिछारिया को चुनावी मैदान में उतार सकत है। और तई पिछड़ा वर्ग से पूर्व प्रत्याशी विकास सोनू या सोनू कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार सकत है। एससी सीट आवे पे समाजवादी पार्टी कोई तक कोनो नाम सामने नहीं आ रहा।